हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चाहे ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, सबको अपनी ब्रोकरेज बचानी है। और बचानी भी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो कितने ज्यादा पैसे बच जाते हैं ब्रोकरेज के। पहले एक जमाना था, तब फुल सर्विस ब्रोकर जो है बहुत ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते थे परसेंटेज बेसिस पर। फिर आए डिस्काउंट ब्रोकर्स जो सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, मतलब एक ट्रेड के फ्लैट 40 रुपीज। तो ये भी अच्छा था। और अब ऐसा टाइम आया है कि जहां हमें 0 रुपीज ब्रोकरेज पे करनी है, मतलब 20 रुपीज पर ऑर्डर से भी आजादी। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, 0 रुपीज ब्रोकरेज। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, एम स्टॉक्स बाय मिराई एसेट पर। तो किसी ने तो इसका नाम सुना होगा और किसी ने नहीं सुना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे एम स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म का, और इसकी प्राइसिंग और ऑफर्स भी देखेंगे कि ये 0 ब्रोकरेज कैसे देता है। अब हम क्या है कि इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं कि कहां कहां इसकी प्रेजेंस है, और इसकी ब्रोकरेज भी हम कैलकुलेट करेंगे। आप चाहें तो आप भी इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको एम स्टॉक्स की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी देता हूं। और देखिए, हम कहीं पर भी डीमेट अकाउंट खुलवाएं तो उसकी जानकारी तो होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर एम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो काफी सारी कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेजेंस है, मतलब ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। तो देखा आपने, इसकी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेजेंस है, ये आप साइड में भी देख सकते हैं। और उसके अलावा इंडिया में भी काफी टाइम से इसकी प्रेजेंस है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड इसके पहले से ही आते थे। 2007 से इंडिया के अंदर मिराई एसेट नाम से इसकी प्रेजेंस है। और ये अबाउट अस के अंदर ही इसके आप फाउंडर और GISO देख सकते हैं। हाइओन जू पार्क इनके फाउंडर हैं, ये भी आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। और बाकी आप खुद भी जाके वेबसाइट पर विजिट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, एम स्टॉक्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 0 ब्रोकरेज लगती है। मैं अभी आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे एक नॉर्मल से नॉर्मल जो ट्रेडर होता है, सालाना नॉर्मल ट्रेडिंग से भी 1 लाख रुपए जैसे की बचत कर सकता है, अगर वो 20 रुपीज पर ऑर्डर एम स्टॉक्स पर नहीं देता है तो। मतलब एम स्टॉक्स पर 20 रुपीज पर ऑर्डर भी नहीं लगता है। और ये छोटे छोटे जो 20 रुपीज पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्जेस हैं, ये हमको नजर नहीं आते हैं, पर ईयरली बेसिस पर पूरा कैलकुलेट करते हैं तब बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं इसकी वेबसाइट पर जाकर। आप खुद भी इसकी वेबसाइट पर जाकर ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब दोस्तों, हम इसकी ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम सालाना कितने पैसे बचा सकते हैं एम स्टॉक्स पर। तो अब देखिए, नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर पर हम 20 रुपीज पर ऑर्डर देते हैं, पर ये 20 रुपीज पर ऑर्डर हमें एम स्टॉक्स पर ना देना पड़े तो कितने पैसे बचेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से कैलकुलेट करके बताता हूं। तो दोस्तों, नॉर्मल से नॉर्मल ट्रेडर या इन्वेस्टर की अगर बात करें तो वो डिलीवरी के अंदर मान लेते हैं 5 ट्रेड डेली लेता है। तो बाय एंड सेल पर 10 ऑर्डर, तो अब 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से सालाना 48,000 रुपए सेव होते हैं। फिर कोई थोड़ा अच्छा ट्रेडर हो, वो अगर ऑप्शंस इंट्राडे मिला के डेली 12 ऑर्डर लगाता है, तो सबका अगर मिला दे तो सालाना 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की सेविंग होती है ब्रोकरेज की। तो सालाना इतनी सेविंग्स हो जाती है अगर हम 20 रुपीज पर ऑर्डर एम स्टॉक्स पर नहीं देते हैं तो। और ये छोटे छोटे जो चार्जेस हैं, एक ट्रेड या एक ऑर्डर के अंदर नजर नहीं आते हैं, पर अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो कितनी ज्यादा सेविंग हो जाती है, ये आपने अभी कैलकुलेशन के अंदर भी देखा। तो एम स्टॉक्स का कोई ब्रोकरेज और कमीशन नहीं है। तो जैसा आपने कैलकुलेशन के अंदर देखा कि कैसे एम स्टॉक्स पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की सेविंग हो जाती है एक नॉर्मल से नॉर्मल ट्रेडर की। और डेली बेसिस पर ये चार्जेस जो है हमें ज्यादा नहीं लगते, थोड़े ही लगते हैं, पर ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा सेविंग है। हाँ, पर गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, जैसे सेबी चार्जेस हैं, STT चार्जेस हैं, स्टाम्प चार्जेस, GST, ये सब तो देने पड़ते हैं, और ये सब में ही लगता है। तो अब आप सोचेंगे कि एम स्टॉक्स 0 ब्रोकरेज लेता है तो ये दे कैसे पाता है, तो कुछ तो चार्जेस लेता होगा। तो इसकी प्राइसिंग और ऑफर्स वगैरह भी हम जान लेते हैं। तो अगर इसकी प्राइसिंग के अंदर हम जाते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है 0 ब्रोकरेज एंड नो कमीशंस फॉर लाइफ टाइम, और नीचे लिखा हुआ है सो व्हाट्स द कैच, नो कैच। तो ऐसा कोई भी कैच नहीं है, इसके क्या है कि अलग अलग प्लान्स हैं। तो पहला प्लान है 999 रुपए प्लस GST। अकाउंट ओपनिंग के टाइम अगर देते हैं तो 0 ब्रोकरेज लगेगी लाइफ टाइम के लिए। फिर दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि मैं तो ट्रेडिंग करता नहीं हूं, मैं क्यों 999 रुपए भरूं, तो आपके लिए एक और प्लान है 149 रुपीज प्लस GST। तो आपके इक्विटी डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज लगेगा, पर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, FNO ऑप्शंस वगैरह, तो आपके 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेंगे, मतलब डिलीवरी में ब्रोकरेज फ्री है। फिर तीसरा चार्ज जो है डीमेट मेंटेनेंस का चार्ज, वो तो सभी में लगता है, इसके अंदर लगता है 120 रुपीज प्लस GST क्वार्टरली। और अगर आप डीमेट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना चाहते तो अब जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो 999 रुपए और ऐड कर दीजिए, तो आपके क्या है कि लाइफ टाइम डीमेट मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री हो जाएगा।
तो है ना जबरदस्त प्लान। एक बार में पैसे देने हैं, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज भी फ्री, डीमेट मेंटेनेंस भी फ्री, और आप चाहे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी प्लान ले सकते हैं। तो अब देखो मैं वापस बताता हूं। तो अब देखिए, अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम वन टाइम 999 रुपए प्लस जीएसटी अगर देते हैं तो आपके लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी। मतलब ये आपको वन टाइम ही देना है। मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफी बढ़िया है कि उनके लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। फिर कोई कहता है कि हम तो ट्रेडर है नहीं, हम तो इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, इक्विटी डिलीवरी के अंदर कोई भी शेयर वगैरह लेते हो, तो आप 149 प्लस जीएसटी दे दो अकाउंट ओपनिंग के टाइम, तो आपके कोई भी इक्विटी डिलीवरी के अंदर ब्रोकरेज नहीं लगेगी। और उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब 149 का प्लान लेके भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेंगे ट्रेडिंग के हिसाब से। फिर दोस्तों जो डीमेट मेंटेनेंस चार्ज है 120 रुपीज प्लस जीएसटी क्वार्टरली, मतलब 3 महीनों के अंदर 120 रुपीज प्लस जीएसटी। और अगर आप ये भी नहीं देना चाहते तो क्या करिए कि 999 तो आपने पहले भी दे दिए, फिर 999 और रुपए ऐड कर लीजिए प्लस जीएसटी। तो क्या है कि आपके लाइफ टाइम डीमेट मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो मतलब आप समझे, 999 प्लस 999 प्लस जीएसटी, तो लाइफ टाइम आपके ब्रोकरेज भी फ्री, लाइफ टाइम आपके डीमेट मेंटेनेंस भी फ्री। मतलब ये एक बार वन टाइम चार्ज लगेगा, फिर उसके बाद लाइफ टाइम ब्रोकरेज और डीमेट मेंटेनेंस से आजादी। तो है ना बहुत अच्छा ऑफर। अब आप कहेंगे इसके चार्जेस प्राइसिंग तो बढ़िया है, अब इसका प्लेटफॉर्म भी आप हमें बता दो। तो ये भी आपको बता देते हैं। तो अगर इसका प्लेटफॉर्म देखें तो बहुत ही क्लीन प्लेटफॉर्म है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और जहां पर आपको एक ही स्क्रीन पर इंडिया के मार्केट देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, उसके साथ साथ ग्लोबल इंडिसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और एफआईआईज, डीआईआईज का डेटा भी एक ही स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको इस डाटा की वैल्यू तो पता ही है। तो मतलब एक ही स्क्रीन पर सारी चीजें मिल जाती है, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा वॉच लिस्ट, वॉइस सर्च जैसे भी फीचर्स हैं, और यहां पर आपको मार्केट की न्यूज भी देखने को मिल जाती है एक ही स्क्रीन पर। तो बहुत ही इजी एंड यूजफुल प्लेटफॉर्म है। तो देर किस बात की है, अभी ही एम स्टॉक्स के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा के अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और अपने ब्रोकरेज की भी बचत करें। और दोस्तों और भी कोई सवाल आपके मन में हो एम स्टॉक्स को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.